मीठे मीठे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जो हर दिन उनको ये ऊना रहता है कि मेरे बच्चे सजाओं के पात्र ना बने, मेरे बच्चे विनाश का सेक न लगे इनको, तभी आते हैं रोज पढ़ाने के लिए। उनका मुरली मिलना हमको, अब हमने साकार वाला नहीं कमाया। साकार वाली जो आत्मा थी, जब भगवान स्वयं उतरते थे ब्रह्मा के तन में, उस समय जो दादियां वगैरह जितने भी थे, उन आत्माओं ने तुरंत भगवान पर कुर्बान होकर दिखाया जब पहली बार उन्होंने किया, इसलिए उनको वो भाग्य मिला। अभी हम लेट आए हैं, तो लेट वाली आत्मा भी आगे निकल सकती हैं, बशर्ते वो ड्रामा के अंत को करने में पूरा मददगार बने। अंत को करने में पूरा मददगार बनने वाली जितनी भी सोल्स हैं, वो सारी विशेषताओं को धारण करेंगी, वो अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगी, एवर रेडी रहेंगी। और फिर बाबा को इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना एंड में, तो इंस्ट्रूमेंट बनकर तैयार हो जाएंगे, निमित्त बनेंगे। बाबा फिर उनके थ्रू द्वापर युग और कलयुग की जो आत्माएं हैं, उनको मुक्ति का वर्षा देंगे। हम थोड़ी देंगे, हम तो याद में रहेंगे, हम प्रभु की याद में रहेंगे, हम अपनी स्वस्थिति में रहेंगे। ये मेरी स्वस्थिति और मेरी जो प्रभु की याद है, ये दूसरी सोल्स को मुक्त करेंगी, क्योंकि फिर हम इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे। फिर बाबा हमारे थ्रू जो है सारी सोल्स को मुक्त करेंगे। बहुत ऊंची ऊंची जिम्मेवारियां हैं। जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देखकर दूसरे कर रहे हैं, हम जो सारा दिन कर रहे हैं, वो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स और भी भयंकर तरीके से कर रहे हैं। सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ समय जा रहा है। उनकी जो सजाएं हैं वो भी हमको मिलेंगी, ये हमको याद रखना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं अपने आप को, तो वो लोग भूल जाते हैं अपने आप को। वो ऊपर से सतोगुणी आते हैं, लेकिन हम लोग का प्रभाव इतना होता है विस्मृति का कि वो विस्मृत हो जाते हैं। वो भी आते ही भूल जाते हैं कि वो आत्मा नहीं शरीर है। पहला जन्म ठीक लेते हैं, बस दूसरे जन्म से हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का भूलते हैं और डिफरेंट टाइप की गलतियां करते हैं, वो गंदे तरीके की गलतियां करते हैं। ये हमको बहुत ध्यान रखना है। आज अगर हम सारा दिन खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे को याद रखना चाहिए मेरा प्रभाव द्वापर युग और कलयुग की सोल्स पर पड़ रहा है। वो और भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनकी जितनी सजा होएगी वो सारी मुझ आत्मा को मिलेगी। मैं वायुमंडल भी फिर वैसा ही क्रिएट कर रही हूँ। जो मैं कर रही हूँ वही वायुमंडल में क्रिएट कर रही हूँ, और जो मैं क्रिएट कर रही हूँ वही मुझे मिलेगा एंड में। अगर मैंने उसको खराब किया है, अगर मैंने उसमें उत्तेजना पैदा की है, अगर मैंने उसे अशांत किया है, वो सारा वायुमंडल ही मुझे मिलेगा एंड में। मुझे इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। तो जो हमारे परम पिता परमात्मा है, हम आत्माओं को अडॉप्ट कर कर हम आत्माओं का इतना ऑनर रखते हैं, रोज पढ़ाते हैं, हमको रोज सावधानियां देते हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा को पूरा हमको रिगार्ड रखना है उनको हम हाजिर नाजिर करेंगे उनकी मौजूदगी में। और ब्रह्मा माँ इतना अच्छे से हमको सब कुछ करके दिखाती हैं कि भाई करके देखो। बाबा ने कहीं भी टाइम नहीं वेस्ट किया है, कभी भी 1 सेकंड वेस्ट नहीं किया, तभी वो विश्व के महाराजन बने। तो हम आत्माओं को अगर ये चाहत है कि हम सभी ब्रह्मा जी के वो जो घराना है उसमें हम आए, तो फिर ब्रह्मा जी के कहे अनुसार चलना है। अब ब्रह्मा जी को एक भी चीज की सजा नहीं मिली, तो अगर हम सजाओं से मुक्त होना चाहते हैं तो फिर जैसे ब्रह्मा जी ने किया वैसे करना है। हमें किसी से दिल नहीं लगाना है, हमें पुरानी चीज से कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होना है। ये हमें बहुत दुर्गति में लेकर चली जाएगी, कुछ नहीं रहने वाला, और हम उसी में टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो हम दुर्गति में चले जाएंगे। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। जो बाबा कहते हैं वो करना है। ऐसे हमको ना ट्रेटर नहीं बनना है, नहीं तो हम ट्रेटर कहलाएंगे ना। हम उनका कहना नहीं मानेंगे तो हम ट्रेटर हैं, क्योंकि हम बाबा के कार्य में विघन रूप बनते हैं। हमको विघन रूप नहीं बनना है भगवान के कार्य में, हमें वो करना है जो बाबा कहते हैं।
तो ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हासिल नासिल करके हम प्रभु जी के महावाक्य उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं से हम समझेंगे। और जितने भी सोल्स हैं द्वापर युग और कलयुग में आने वाली, जो ब्रह्मा की पिछाड़ी की बिरादरी है, वो सारी बिरादरी जो आत्मा भाइयों की है, उनके प्रति भी हम अब वो तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बाबा के जब हम महावाक्य बाबा से समझेंगे तो ये प्रभु की जो समझाने की लहर है, ये जो प्रभु जी की शक्तिशाली मौजूदगी की लहर है, ये पूरे विश्व में फैले और सारे यूनिवर्स की जितनी सोल्स हैं जो भटकती हुई हैं, भटकती हुई रूहें हैं, आकारी शरीर में हैं और साकारी शरीर में, सभी तक परमात्म शक्ति जो है वो पहुँचे, उनमें भी वो जागृति आए, उनमें दे अभिमान और दे भान की जो इतनी भावना बढ़ी हुई है उससे वो मुक्त हों, वो जो व्यर्थ के काम कर रहे हैं उनसे वो मुक्त हों और वो उनको पवित्रता आकर्षित करे, उनका ध्यान प्रभु की तरफ जाए, ताकि वो सोल्स जो अश्लीलता में बहुत इन्वॉल्व है, वो सारी जो चीज़ें गंदी बना रहे हैं उससे सभी को वैराग आ जाए। तो यही दुआ करेंगे सभी सोल्स तक बाबा की शक्तियाँ पहुँचे, बाबा की समझाना पहुँचे। और साथ में इस प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है। ये कितना बड़ा होमवर्क है। ये जो तत्व है इनको सतोगुणी बनाना है, क्योंकि हमने इसको तमोगुणी बनाया, हमने इसको तमो प्रधान बनाया। अब बाबा की श्रीमत पर जब हम चलेंगे, जब हम सिर्फ बाबा को याद करेंगे, तो हम प्रकृति को सतो प्रधान बनाने में मददगार बनेंगे, हम तत्वों को सतोगुणी बनाने में मददगार बनेंगे, और फिर हम जो वायुमंडल है उसको समर्थ और सकारात्मक बनाने में मददगार बनेंगे। तो प्रभु की जो समझाने की शक्तियाँ हैं, ये सारे वायुमंडल में फैले, ये वायुमंडल फिर से समर्थ बने, फिर से सकारात्मक बने। हमारे जो तत्व हैं, जो हमारी पालना इतनी करते हैं, इसी से शरीर बनता है, इसी की ज़रूरतों को वो तत्व पूरा करते हैं। इस हम प्रभु की शिक्षाओं पर चलें और ये फिर से सतोगुणी बने, तो प्रभु की जितनी शक्तियाँ हैं वो तत्वों तक भी फैले और पूरी प्रकृति में फैले, और ये फिर से सुंदर बन जाएं, फिर से अच्छे बन जाएं, क्योंकि अपना करेक्शन करके हमको जाना है। हमने बहुत गलतियां करी हैं, हमने बहुत पाप किए हैं, अब हम श्रीमत पर चलकर और बाबा की याद में रहकर इन गलतियों को करेक्ट करना है, बाबा की श्रीमत पर चलकर। तो जब हम करेक्ट कर लेंगे तो सब कुछ जो है मना ऑर्डर में आने के लिए जब हम अपना सहयोग देंगे तो हम सब तरह की सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। हमें प्रभु का प्यार मिलेगा, हमें प्रभु की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, हमें अष्ट रत्नों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, हमें जो प्रजापिता ब्रह्मा जो अव्यक्त फरिश्ता बन गए हैं उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, मातेश्वरी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो इन ब्लेसिंग्स के आधार से फिर हम आराम से सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को इस एक और संगम युग की सुबह में किस प्रकार से शिक्षित कर रहे हैं उस तरफ विशेष ध्यान देंगे। आत्मा बनकर हम बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे तो हमको समझ में भी आएंगे। तो संगम युग की नई सुबह के लिए प्रभु जी का धन्यवाद, और अनमोल महावाक्य जो हमको मिल रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये पढ़ाई जो है ये सोर्स ऑफ इनकम है। अब 2500 वर्ष जो है आने वाली जो दुनिया है उसमें हमने कमाना कुछ नहीं है, वो हमको गिफ्ट मिलता है प्रभु से। कब मिलता है? जब हम प्रभु की श्रीमत पर चलकर यहाँ उत्तम तरीके से पढ़ाई पढ़कर उसको धारण करके हम अपनी इनकम जमा करते हैं। स्थूल तो हम जितना मर्जी कमा लें, वो तो करोड़ों रुपया जो होगा वो सड़कों पर पड़ा हुआ मिलेगा, वो कमा कर भी मेरे काम नहीं आने वाला है। ये भी मना अजीब एक दौर चलेगा एंड में कि कमाकर हम जितना भी जमा कर रहे हैं उसमें से 1 रुपया भी मेरे काम नहीं आने वाला। जो मैं आत्मा अभी पढ़कर श्रीमत पर चलकर कमाऊंगी, ये वाली कमाई से मेरे को रोटी मिलेगी। जब जरूरत पड़ेगी, कहीं भी रोटी नहीं मिलेगी ना, तो जो मुझे आत्मा ने अभी कमाया होगा श्रीमत पर चलकर उसकी रोटी मिलेगी। क्योंकि विनाश के समय में रोटी देना ये सिर्फ प्रभु की शक्ति से हो सकता है और किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि ड्रामा और प्रकृति
और माया और यमदूत ये एक रोटी भी नहीं देंगे हमें। हमने सृष्टि को खराब किया है। सृष्टि हमको सजा देने वाली थी, प्रभु जी बीच में आ गए कि थोड़ा टाइम दो, ये सुधर जाएंगे, ये मेरे अच्छे बच्चे हैं, ये ऐसे नहीं थे, ये परवश हो गए। ठीक, बाबा हमको पढ़ाते हैं, समझ देते हैं, सुधारते हैं। ये जो विधि है प्रभु की सुधारने की, जब हम सुधर जाते हैं तो धर्मराज भी सलाम करते हैं, ड्रामा भी सलाम करता है, प्रकृति भी सलाम करती है, माया भी सलाम करती है और यमदूत भी सलाम करते हैं एंड में। और हम फरिश्ते बनकर देवता बनेंगे अगर हम ऐसे हैं तो पढ़ाई जितनी है वो अभी पढ़नी है। जैसे जैसे बाबा हमको कहते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको करते जाना है, और वैसे वैसे जब हम करते जाते हैं तो हम प्रकृति को और ड्रामा को और माया को और यम को संतुष्ट करते जाते हैं। फिर वो खुश हो जाते हैं कि ठीक है, इन्होंने विस्मृत होकर गलती करी है लेकिन इन्होंने अपने आप को सुधार भी लिया। तो जैसे मम्मा कहते हैं ना कि चलना भी है तो अदब से हमको चलना है, शोर ना हो इसमें, दौड़ना कूदना फांदना मतलब वो तो दुनिया कर रही है, दुनिया गंदा कर रही है, शोर मचा रही है, धड़ धड़ तंग आ गई है सृष्टि, हम आत्माओं के कर्मों से तंग आ गई है। तो थोड़े से तो बच्चे हैं भगवान के, ये जो 16,108-33 करोड़ बच्चे हैं, सब तो कहना नहीं मानते हैं, इसमें सब ब्राह्मण नहीं बनते हैं, क्षत्रिय भी हैं, और फिर उससे नीचे वाले दर्जे तो फिर दास दासियां भी हैं, प्रजा भी है, साहूकार भी है। जो प्रभु के बच्चे हैं वो तो 108 बनते हैं ना, में जो कार्य में मददगार बनते हैं। तो जो सृष्टि को फिर से अच्छा बनाने में अपना सहयोग देते हैं, उन पर सृष्टि शांत होती है। वरना तो जो मेहमान नवाजी इतनी कर रही है, वो जब प्रभु चले जाएंगे तो वो मेहमान नवाजी नहीं करेगी फिर हमारी, फिर तो वो पनिश करेगी, वो फिर एक रोटी भी नहीं देगी। इसीलिए करोड़ों रुपया हमारे काम नहीं आएगा। अगर हमने जमा भी किया होगा, बाबा तो लेगा ही नहीं। कहीं तो बाबा के नाम पर कमाते हैं कि हमको सेवाओं में लगाना है ना, इसलिए हम कमा रहे हैं। तो वो जो वक्त है वो उस इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं। जो करना चाहिए, जिसकी जरूरत है प्रभु को, उससे वो वंचित कर लेते हैं खुद को। तो सृष्टि हमको एक भी रोटी नहीं देगी, प्रकृति पूरा सब कुछ खराब कर देगी और कहेगी ले लो अब जो लेना। पानी तक हम पी नहीं पाएंगे, इतना गंदा कर देगी। भाई पनिश तो करेगी ना, हमने हरकतें उल्टी कर रखी हैं, इसलिए हमको बड़ा ध्यान रखना है, श्रीमत पर चलकर अपना पूरा करेक्शन कर लेना है। करेक्शन कर लेंगे, माफ कर देंगे, फिर हम या तो पहले शरीर छोड़ देंगे या फिर भगवान सुरक्षित जगह पर ले जाकर बिठा देंगे, वहां बैठकर हम सेवा करेंगे। फिर आपको विनाश नहीं दिखाई देगा, लेकिन हम सेवा पर रहेंगे, हम रूहों की सेवा करेंगे। और फिर वो जो जगह होगी वहां कोई भी नेगेटिव चीज घुस ही नहीं सकेगी। बाबा जहां भी रखेंगे सुरक्षित रखेंगे, बशर्ते हम अभी कहना मानकर स्टैंप लगवा दें। हमको ध्यान रखना है, हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं। हम खुद ही शक्तिशाली नहीं बनेंगे तो दूसरी सोच जो तड़पेंगी उनको फिर हम क्या सुकून देंगे। अपनी स्वस्थिति से सबको सहयोग देना है। हमारी स्वस्थिति रहेगी तो हम दूसरी सोल्स को जागृत कर सकेंगे कि आप भी एक आत्मा हो। ये पैच बोलने से नहीं होगा, वहां उस समय बोलना नहीं है, वो मेरी जो प्रेजेंट स्थिति होगी ना प्रैक्टिकल, वो दूसरी सोल्स को जागृत करेगी कि वो भी आत्मा है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर, नहीं पूरी करी सजाओं के पात्र बन जाएंगे। इसलिए बाबा बार बार बोलते कड़ी सजाएं। इसलिए दादियां
धर्मराज की सजाओं से डरती थी, क्योंकि उनको बाबा ने साक्षात्कार कराया था। तो मीठे बच्चे बाबा बार बार हमको, मीठे मीठे बाबा बार बार हमको, खुद मीठे हैं इसीलिए सबको मीठा बोलते रहते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी ये जो पढ़ाई है ना, ईश्वरीय पढ़ाई, ये सोर्स ऑफ इनकम है। इसको जितना पढ़ते जाएंगे, धारण करते जाएंगे, अपनी कमाई जमा कर रहे हैं जो 2500 वर्ष चलेगी। और सिर्फ 2500 वर्ष नहीं चलेगी, उसके बाद द्वापर में भी चलती रहती है। उसका फ्रूट जो है ना, वो द्वापर में भी मिलता रहता है, क्योंकि द्वापर युग में हम गंदे नहीं बनते हैं, हम मंत्रा का सहारा लेते हैं। उस दौर में मंत्र चलते, मंत्र जैसे नहीं होता, महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, इस तरह के मंत्र का वहां पर पाठ चलता है, क्योंकि हम गंदे नहीं बनते हैं, अभी पूरे शरीर पर ध्यान नहीं जाता है, इसलिए मंत्रा के बल से सब कुछ होता है। यहाँ पर ये जो 2 युग है, इसमें योग के बल से होता है, उसमें मंत्रा के बल से। फिर धीरे 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 एंड में आकर जब सन्यासी ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, उस समय फिर थोड़ा ज्यादा गिरावट आ जाती है, इसलिए सन्यासियों को ड्रामा में प्रवेश करना पड़ता है 3500 ईयर्स के बाद, और फिर उसके बाद से फिर गिरावट ज्यादा शुरू होती है। तो ये सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। अगर हम पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ रहे हैं बाबा से, उसी का हम अभी खा रहे हैं। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए हम कमा रहे हैं, हम खिला रहे हैं, हम परिवार को देख रहे हैं, कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु कृपा है, बस प्रभु का दिया हम खा रहे हैं। तो ये 1 जन्म भी हम खाते हैं और फिर 20 जन्म एकदम भरपूर रहते हैं। तो इस पढ़ाई से हम 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध करते हैं। तो पढ़ाई क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है। इसको ध्यान से पढ़ना है हमें, इसको ध्यान से समझना है हमें। फिर जैसे जैसे बाबा हमको बोलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमको करते जाना है। वैसे वैसे करते जाएंगे, मेरे 2500 वर्ष की कमाई जमा हो रही है। वहां जाकर मुझे कमाना नहीं है, वहां सब कुछ भरपूर मिलता है। आज का प्रश्न है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा है? उत्तर है, भक्तों के लिए ये भी कमाई है। भक्तों के लिए मुक्ति धाम में जाना भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से वो शांति शांति मांगते आ रहे हैं। भगत बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली है उन्हें। अब बाप द्वारा, अब भक्ति क्या मेहनत ही तो है, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा हमको शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में हम जाते हैं। तो ये भी जो आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ ना, इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में आने का पुरुषार्थ करते हो। ये जो 2500 वर्ष की राजधानी है, ये जीवन मुक्ति की राजधानी है। इसमें हम परिवार में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, लेकिन बंधन नहीं होगा। वो उसको बांध रहा है, वो उसको बांध रहा है, जैसे हम कलयुग में करते हैं। यहाँ पर हम बंधन वाली जिंदगी जीते हैं कलयुग में। लेकिन जो सतयुग और त्रेता युग है, वो जीवन मुक्त स्थिति है। और वो जीवन मुक्त स्थिति कैसे बनानी है, उसकी शिक्षा हमको अभी मिलती है। अभी संगम युग में बाबा की मौजूदगी में रहकर, ये जो बाबा कहते हैं ना, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माँ में कम याद करो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि देहधारियों को छोड़कर हम चले जाते हैं। जो परिवार है उसी में हमको रहना है, वही परिवार है, वही सब कुछ है। लेकिन अब जब रहना है तो ट्रस्टी बनकर रहना। इनसे मेरा कोई भी दैहिक रिश्ता नहीं है, इनसे ये सारे प्रभु की अमानत है। मैं कौन हूँ? मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी का कुछ भी नहीं होता, लेकिन ट्रस्टी बहुत देखभाल करता है। जो ट्रस्टी बनते हैं वो देखभाल जरूर सब चीजों की करते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी चीज से लगाव नहीं रखते, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है ये मेरे नहीं है। वैसे हमको यहाँ पर अभी समझ के साथ जीना है कि इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। ये प्रभु की अमानत दी हुई है मुझे, और मुझे ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर, अनादि आदि विशेषताओं को यूज करते हुए इनके साथ जो मैं बंधनों में आई हुई हूँ, उससे मुझे निर्बंधन बनना है। मुझे खुद भी बनना है और इनको भी बनाना है। जब हम ट्रस्टी और सेवाधारी बनकर श्रीमद प्रमाण अनादि आदि विशेषताओं को यूज करते हुए व्यवहार करेंगे, तो हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे।
फिर लास्ट में जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, इनमें से मुझे कोई भी याद नहीं आएगा। बंधन रह गया तो याद आएगा, फिर मुझे ही खोलना पड़ेगा बंधन, ये भी बात है। फिर भगवान के साथ हम नहीं जा सकेंगे, फिर हम वंचित हो जाएंगे, सजाओं के पात्र बन जाएंगे। तो अभी जीवन मुक्ति के संस्कार मुझे धारण करने, ये संस्कार हम यहाँ पर धारण करेंगे तो जीवन मुक्ति का वर्षा मुझे मिलेगा, नहीं धारण करेंगे नहीं मिलेगा। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। तो भगवान पूछ रहे हैं कि मुक्ति धाम में जाना कमाई है या फिर मुक्ति धाम में जाना घाटा है, मतलब परम धाम में। प्रभु कहते हैं जो भगत है ना, वो भक्ति करते हैं, उनके लिए तो ये कमाई है मुक्ति धाम में जाना। क्यों? आधा कल्प से शांति शांति, उनको शांति दे दो, उनको शांति दे दो मांगते हैं, पूरी भक्ति करते रहते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती है। इसीलिए एक की भक्ति छोड़कर दूसरे की भक्ति, तीसरे की भक्ति। क्यों? क्योंकि कारण नहीं मालूम है कि भाई हमारे दुखों का कारण क्या है, अशांति का कारण क्या है। उनको पता ही नहीं है कि हमने पवित्रता को भंग किया है, इसीलिए हम अशांत हैं। इस बात की समझ नहीं होती है, भक्ति बढ़ाते रहते हैं। तो अब शिव बाबा के द्वारा हमको शांति मिलती है, अर्थात हम मुक्ति धाम में जाते हैं। तो ये भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ, इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे हैं, है ना? बाबा कह रहे हैं अब बाप द्वारा शांति जो हमको मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं, तो ये भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ ना, कि आधा कल्प वो लोग भक्ति करते हैं, हम भी भक्ति करते थे, है ना? तो इसका फल हुआ, इसलिए इसे भी कमाई ही कहेंगे, इसको घाटा नहीं कहेंगे। भक्ति का फल मिला, मुक्ति। तुम बच्चे भी जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। हम भी पहले मुक्ति में जाएंगे, लेकिन साथ साथ हम जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। हम 2500 वर्ष की प्रभु की राजधानी जो है उसमें जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, हमें समझ मिली है हम कैसे गिरते हैं, हमें समझ मिली है कैसे हम चढ़ सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल बुद्धि में हिस्ट्री ज्योग्राफी स्पष्ट है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने ये तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है, हम बॉडी नहीं समझ रहे हैं ना, बॉडी थोड़ी समझती है। बॉडी तो अब मैं रूह निकलूंगी, ये तो बाबा कहते उस दिन क्या वर्ड यूज करा था बाबा ने, लोथ बोला था शायद, कि कैसे पड़ा रहता है एकदम, बॉडी ढेर हो जाती है, उसको उठाना भी मुश्किल होता है, और इधर फेंक दो उधर फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने ये तो समझाया है कि ये जो रूह है ना, ये जो दिखाई नहीं देती है, यही तो सब कुछ समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप लेकर जाते हैं। रूहों की दुनिया देखो कैसी है, रूहों की दुनिया देखो कैसे स्वीट साइलेंस में रहती है। तो इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया। ये जो दुनिया नीचे भी बाबा बनाते हैं, उसमें भी हम अपने को रूह समझते हैं, देह नहीं समझते हैं। जब हम देवी देवता वाले घराने में जाते हैं, यानी कि सतयुग त्रेता युग में जब जाते हैं, तो वहाँ सोल्स अपने को बॉडी थोड़ी समझती हैं, ना बॉडी को देखती हैं, वो अपने को रूह समझती हैं और रूह को ही देखती हैं। तो इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाबा लेकर जाते हैं। तो रूह बोलते हैं अब अपने को रूह देखो, और फिर देखो कैसे ड्रामा में आते हो, कैसे पार्ट हो जाते हो। तो बाबा इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप लेकर जाते हैं। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया, और इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया। ये बॉडी कॉन्शियस है, इसलिए ये जिस्मानी है। ये मनुष्यों की दुनिया, मनुष्य अपने आप को शरीर समझते हैं। बच्चे समझते हैं कि दैवी दुनिया थी, वो दैवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी। जब हम बॉडी नहीं समझते तो हम पवित्र रहते हैं, तो वो पवित्र दुनिया थी बाबा के। अभी मनुष्य जो है ना अपवित्र है, इसलिए उन देवताओं का गायन और पूजन करते हैं। एक सोल जाकर एक मिट्टी की मूर्ति के सामने झुकती है, क्योंकि वो पतित है। वरना जो पवित्र सोल है ना, वो कहीं भी ऐसे मत्था नहीं टेकेगी, वो कहीं नहीं झुकेगी ऐसे।
देह अभिमान से ऑफकोर्स वो लोग मुक्त होते हैं, हम्बल होते हैं, घमंड नहीं होता उन्हें। लेकिन ऐसे झुकना और फिर मत्था टेकना और फिर बोलना कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, ये पवित्र आत्माएं नहीं करती हैं। सतयुग त्रेता युग में कोई भी ऐसे मंदिर नहीं बनाता, न माथा टेकता है। ये अपवित्र जब मनुष्य होता है ना, तब ऐसे माथा टेकते हैं। बाबा कहे बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी, वो दैवी मनुष्य की पवित्र दुनिया थी, और अभी मनुष्य अपवित्र हैं, इसलिए उन देवताओं का गायन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। ये स्मृति है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा, विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है ना। वो तना जो है दैट इज पवित्र, जब उसका विस्तार हो जाता है तो फिर सारे अपवित्र बन जाते हैं। तो झाड़ का बीज है बाप, फिर जैसे बीज वैसा फल अर्थात पत्ते निकलते हैं। ये भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज और कितना फल देती है, कितना उनका रूप बदलता जाता है आत्माओं का। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में वर्णन है, वो भी स्पष्टीकरण नहीं है। सब जानते हैं गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है, क्योंकि बाबा सच्ची गीता सुनाते हैं। इस गीता का यादगार बनता है, इसीलिए गीता को मुख्य समझते हैं सब। हालांकि उसमें पूरी सच्चाई नहीं होती है। इसीलिए देखो अदालत में आजकल किसी भी मतलब सच्चाई का तो बात ही नहीं होता, झूठ जीतता है। क्रिमिनल केसेस को जीतने के लिए वकील बने हुए हैं, वकालत करते हैं लोग। इसकी भी सिखा रखी है कि क्रिमिनल को कैसे बचाना है। तो झूठ खंड हो गया ना ये। वो गीता पर वो भी हाथ रखते हैं, वो जो क्रिमिनल केसेस लड़ते हैं, वो जो क्रिमिनल का साथ देते हैं, वो गीता पर ही तो हाथ रखते हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भगवानुवाच भी लिखा हुआ है और कृष्ण भी लिखा हुआ है, तो झूठ लिखा हुआ है ना, इसलिए उस पर हाथ रखकर सारे झूठ बोलते हैं। लेकिन महत्व गीता को ही देते हैं सबसे ज्यादा। यादगार है प्रभु की सच्ची गीता का। बाबा कहे इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में भी वर्णन है। सब जानते हैं गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार तो होते हैं ना, कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है, ये भी सिर्फ तुम ही समझते हो, और कोई में भी ये ज्ञान जो है ये होता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है। उसको कहा जाता है विराट नाटक। बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है ये। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है, और सब टाल टालियां खड़ी हैं। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, है ना। देवी देवता धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी सारे धर्म मौजूद हैं। ये भी गायन है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सारे धर्म जो हैं वो ऑटोमेटिकली विनाश हो जाते हैं, क्योंकि वो दैहिक धर्म है। तो देह अभिमान वाले जो लोग हैं वो खुद के कुल का खुद ही विनाश कर देते हैं। भगवान किसी भी तरीके की हिंसा नहीं सिखाते हैं। भगवान तो हमको अहिंसक बनाते हैं, भगवान हमको पवित्र बनाते हैं। जब हम सोल्स आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में पवित्र रहकर मददगार बनते हैं, तो ये जो पवित्रता की शक्ति होती है ये इतनी शक्तिशाली होती है कि अपवित्र आत्माएं जो होती हैं वो खुद ब खुद बॉम्ब्स बनाती हैं और खुद ब खुद अपने कुल का पूरा विनाश कर देती हैं। और इधर भारत में सिविल वॉर होता है, इसमें फिर गृह युद्ध होता है, इसमें पानी के लिए, पैसे के लिए, है ना, धर्म, देह का जो धर्म है उसके लिए ऐसे लड़ लड़ के खून की नदियां बहाकर फिर अपने शरीरों को खत्म करते हैं। अभी तुम जानते हो, क्योंकि इसी विधि से बाबा कहते हैं सबके हिसाब किताब चुप्त हो जाते हैं। बाकी और सब जो देह के धर्म है वो स्वतः ही विनाश हो जाते हैं। अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा ये दैवी झाड़ होगा, फिर और सब इतने धर्म तो होंगे ही नहीं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बढ़ते बढ़ते अभी तो कितना बड़ा हो गया है।
अभी इनकी आयु पूरी होती है। इनसे बैनियन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं, जो कोलकाता में है ना, एक बरगद का जो पेड़ है वो पूरा का पूरा फैला हुआ है। जैसे सोल्स बताती हैं जिन्होंने देखा है, इतना दूर दूर चलना पड़ता है। उसका जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल एकदम जैसे अभी ताज़ी ताज़ी लगती हैं, और जो उसका जो जड़ है वो सड़ गया है। वो बिल्कुल ना, जैसे वो जड़ क्या है, वो आदि सनातन देवी देवता धर्म का प्रतीक है। वो अभी नहीं है ना दुनिया में, और बाकी सारे धर्म मौजूद हैं। फिर टालियां जो आजकल नए नए मठ पंथ निकल रहे हैं, वो मठ पंथ का विस्तार बहुत है। तो वैसे वो वृक्ष का भी विस्तार बहुत है। तो बाबा उसकी तुलना, एक ही है वो बरगद का पेड़ जो इतना बड़ा है, जो इतना स्थान लेता है कि पूछो मत। देखो सृष्टि में जो सूक्ष्म में होता है ना, उसका यादगार कितना जबरदस्त बनता है, स्थूल यादगार बोलते हैं। तो पहले तो किसी को नहीं मालूम था, बाबा आकर सारी समझ देते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी इनकी आयु जो है ना पूरी होती है। इनसे बैनियन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। ये भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठकर सुनाते हैं, जिससे कि तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में ये गीता शास्त्र आदि बनेंगे। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे ना, उनका अपना शास्त्र होगा। सिख धर्म का अपना शास्त्र होगा, क्रिश्चियन और बौद्धियों का अपना शास्त्र होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है, मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है, मतलब सब कुछ जान रही है, उसका चिंतन कर रही है। तुम सारे झाड़ को जानते हो, कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं, फिर अपना एक धर्म स्थापन होता है, बाकी सारे खलास हो जाते हैं। गाते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा जब आते हैं तो फिर सारा अज्ञानता जो है उसका विनाश हो जाता है। अभी बिल्कुल अंधियारा है, लोग अंधाधुंध चल रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं है कि हम नीचे गिरती कला में जा रहे हैं, नहीं मालूम है। इतने ढेर मनुष्य हैं, फिर ये इतने सब होंगे ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में ये थे ही नहीं, फिर एक धर्म स्थापन होना ही है। ये नॉलेज बाप ही आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो। बाप टीचर बनकर आते हैं तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध कर जाते हैं। टीचर शिव बाबा आकर सारा हमारा इंतजाम करके जाते हैं। एक तो हमको सबसे पहले सजाओं से बचाते हैं, फिर भविष्य के लिए जो कमाई करनी है वो करवाते हैं। अब हम करेंगे नहीं तो कमाई कहाँ से जमा होगी मेरी। बाबा तो बोलते हैं ना, बीमार भी हैं, बेड रिडन भी हैं, तो मनसा सेवा करो ताकि तुम्हारे पाप कर्म कटे। अपनी देह के पीछे और देहधारियों के पीछे अपना वक्त हम बर्बाद करेंगे तो धोखा ही मिलेगा ना हमको। बाबा कह रहे हैं आधा कल्प भगवान आकर बाप टीचर बनकर आते हैं और आधा कल्प तुम्हारी कमाई का पूरा प्रबंध हो जाता है। तुम बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं। अब देखो ये पढ़ाई से, ये हम सूक्ष्म पढ़ाई पढ़ते हैं क्योंकि इससे सूक्ष्म धारणाएं होती हैं। जितना आत्मा के लिए पढ़ाई है ना, जो दिखाई नहीं दे रही है, वो आत्मा जितना इस पढ़ाई को धारण करती जाती है उतना वो शक्तिशाली होती जाती है, उतना वो सृष्टि को शुद्ध बनाती है, आत्मा को शुद्ध बनाने में मददगार बनती है, सारा होमवर्क करती है। उसको स्थूल में देखो क्या नहीं मिलता, उसको स्थूल में सोने चांदी के महल में। तो तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है, तुम बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। ये कौन सी पढ़ाई है? ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। जो भक्ति होती है ना, उसको अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे घाटा ही होता है। वो तो हमको दिख रहा है, जब हम लोग भक्ति शुरू करते हैं द्वापर युग में, द्वापर युग करते 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 हम बन क्या जाते हैं, हम तो शूद्र बन जाते हैं। तो घाटा ही होता है ना, क्योंकि भक्ति मनुष्यों द्वारा की गई चीज है, उसमें कारण समझ में नहीं आता, निवारण होता नहीं है,
पाप तो करते ही जाते हैं। सुबह बोलेंगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाओ, और फिर सारा दिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाला सारा कर्म करते हैं, तो घाटा ही होता है ना। रतन नहीं बनता है कोई भी। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता है, बाकी वो है भक्ति। उसमें कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, कमाई तो है ही नहीं। कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ते हैं ना, फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। कोई जवानी में गुरु करते हैं, तो कोई बुढ़ापे में गुरु करते हैं, कोई छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं। कुंभ के मेले पर कितने ढेर आते हैं। सतयुग में तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों की स्मृति में सब बातें आती है। ये जो कुंभ का मेला लगता है, ये सब नहीं होता है सतयुग बच्चों, बाबा कहते हैं कि सतयुग में तो ये कुछ भी नहीं होगा। तुम बच्चों की स्मृति में सब बातें अब आ गई है। रचना और रचता के आदि मध्य अंत को अब तुम जान गए हो। उन्होंने तो कल्प की आयु ही बहुत बड़ी कर दी है। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया, लाखों वर्ष कह दिया युगों को ना, और कल्प की आयु को लाखों वर्ष कह दिया। जन्म 84 लाख बोल दिए, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। ज्ञान का पता ही नहीं है। बाप आकर अज्ञान नींद से हमको सुजाग करते हैं, हमको जगाते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल अंधश्रद्धाओं में चले जाते हैं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं, सुजाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, बैटरी हमारी भरती जाती है। ज्ञान से है कमाई और भक्ति से पूरा है घाटा। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है, तो फिर बाप कमाई कराने के लिए आते हैं। मुक्ति में जाना वो भी तो कमाई है। शांति तो सब मांगते रहते हैं, शांति देवा कहने से बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु कैसे होगी ये किसी को भी पता नहीं। शांति धाम सुख धाम अलग होते हैं, ये भी नहीं जानते। शांति पूरा एकदम पीस परम धाम, और सुख धाम सतयुग, ये भी नहीं जानते हैं। जो पहले नंबर है उनको भी कुछ पता नहीं। जो दादा लेखराज की आत्मा, कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा जी की आत्मा, वो भी तो भूल जाते हैं। जो पहले जन्म में सबसे पवित्र होते हैं, उनको भी कुछ याद नहीं रहता। अभी तुमको सारी नॉलेज है, तुम जानते हो। हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बजाने के लिए आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? अब हमको समझ में आया कि हम तो ब्रह्मलोक से आए हैं। हमको सारा दिन याद रखना है, मैं आत्मा हूँ, सतोगुणी आत्मा। मैं आकारी फरिश्ता हूँ, और मैं ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हूँ। मैं आत्मा ब्रह्मलोक से आई हूँ। बाबा कह रहे हैं ना, रोज अवतरित होकर पाठ बजाओ। अमृत वेले उठते हैं, उसी वक्त समझना है मैं ब्रह्मलोक से अवतरित हूँ। मैं श्रेष्ठ कार्य करने के लिए आई हूँ। मुझे सिर्फ श्रेष्ठ कार्य करना है, और कलयुग में कहीं भी मुझे नहीं फंसना है। तब जाकर हमारी सदगति होगी, नहीं तो सदगति भी नहीं होगी। बुद्धि का ताला बंद होता चला जाएगा। अगर हम बाबा को याद नहीं करेंगे, बाबा के कहने के अनुसार नहीं चलेंगे, जो वो कह रहे हैं उसका उल्टा करेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। हम फिर उल्टे कर्म करेंगे। बाबा कहे अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, तुम जानते हो हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बजाने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं हम ब्रह्मलोक से आए हैं, निराकारी दुनिया से आए। अब अपने आप को ऊंचा समझना है कि हम तो ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं, हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तो यहाँ वाले कर्म मुझे नहीं करने। तो निराकारी दुनिया से हम आए हैं इस साकारी दुनिया में पाठ बजाने के लिए। हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली हैं, हम यहाँ पर मेहमान हैं। तो एक मेहमान को कैसे रहना चाहिए, वो तहजीब बाबा सिखा रहे हैं हमको। कहते हैं शोर नहीं करो, अब साइलेंस में रहो, धरती को सुख दो, अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करो तो वायुमंडल बने। अपने को आत्मा समझो तो आत्मा के वाइब्रेशंस फैले चारों तरफ, तो दूसरी सोल्स को भी फील होगा। जो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स हैं, वो हमारे थॉट से ही सब कुछ सीखेंगे, हमारे बोलने से नहीं सीखेंगे। तो मेरे को कितना अपनी अवस्था को बनाने का अटेंशन देंगे। इस साकारी दुनिया में पाठ बजाने के लिए हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली है। यहाँ ये 5 तत्वों का शरीर रहता है। शरीर है तब हम बोल सकते हैं,
हम अभी चैतन्य पाठधारी हैं, अभी हम समझ से पाठ बजा रहे हैं। पहले हम बेसमझी से पाठ बजा रहे थे, अपने को शरीर समझ रहे थे। अब हमको समझ मिली है इस शरीर में रहते मुझे ये पूरा काम करना है, अपने आप को ठीक करना है। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं। अब हमको सब कुछ मालूम है। आगे हम नहीं जानते थे, अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को, यथार्थ रीति हम नहीं जानते थे। न खुद को जानते थे कि मैं आत्मा हूँ, न ये जानते थे कि हमारा परमात्मा पिता है। बाकी ये देहधारी पिता तो रोल है। ये तो हमने जितने जन्म लिए हैं उतने मदर फादर लिए हैं। 84वां जो मदर फादर है वो शिव बाबा है। बाकी तो सारे 83 अगर जन्म लिए हैं, ब्रह्मा जी ने 83 जन्म जो लिए थे उसमें वो 83 मम्मी पापा थे उनके। फिर 84वें में शिव बाबा उनके पापा बने और उनका नाम भी क्या रखा, ब्रह्मा। बदल गया ना सारा कुछ। तो पहले हम नहीं जानते थे, आगे नहीं जानते थे अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को, कि हम तो ज्योति बिंदु हैं। अब शरीर समझ रहे हैं, शरीर तो खत्म हो जाता है, हम तो असल में ज्योति बिंदु हैं, हम तो पवित्र हैं, हम तो बड़े शुद्ध हैं, हम तो ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी शिव बाबा हैं। हर वक्त ऐसे ही मेरे को थॉट में रहना चाहिए। मेरे फादर कौन है, शिव बाबा है। सबके फादर कौन है, शिव बाबा ही है। अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को यथार्थ रीति नहीं जानते थे। अभी हम जानते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती रहती है। स्मृति आई हुई है, पहले हमको स्मृति नहीं थी। तुम जानते हो सच्चा बाप ही सच सुनाते हैं, और कोई दुनिया में हमको सच नहीं सुनाता। जितने भी देहधारी है, किसी की बात नहीं सुननी है हमको। मीडिया में 1000 लोग हैं देहधारी, ये कर लो, वो कर लो, इससे ग्रहचारी शांत हो जाएगी, उससे ये शांत हो जाएगा, इससे तुमको पैसा आ जाएगा, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य बन जाएगा, इससे तुम, सब झूठ खंड है। सब देह में फंसा रहे हैं, उस देह में जो खत्म होने वाली है। ग्रहचारी शांति ही तब होगी जब हम श्रीमत पर चलेंगे। जब मेरे पर बृहस्पति की दशा बैठेगी, मेरे सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। जब तक मेरे पर बृहस्पति की दशा नहीं बैठी है, और वो नहीं बैठेगी जब तक हम उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तब तक सारे ग्रह मेरे वीक रहेंगे। वो मुझे आलसी बनाएंगे, अलबेला बनाएंगे, पोस्टपोन कराते जाएंगे, आगे कर लेंगे, पहले ये ठीक हो जाए फिर करेंगे। वो धोखा खा जाएंगे, क्योंकि बाबा चले गए, धोखा ही धोखा है। जो वक्त है पुरुषार्थ का, वो चला गया पानी, रोते रह जाएंगे। अब बाबा साथ है। बाबा कहते तुम मुझे साथ रखो, तुमको कोई कुछ नहीं करेगा। तुम श्रीमत पर चलो, तुमको कोई कुछ नहीं करेगा। तुम अपने को आत्मा समझो, तुमको कोई कुछ नहीं करेगा। आत्मा को तो टच है, देह समझ रहे हैं ना, इसलिए देह पर प्रभाव आए। आत्मा समझो, देह पर किसी का प्रभाव ही नहीं आएगा। देहधारी तो देह की दृष्टि से देह को देख कर करेगा ना, लेकिन मैं आत्मा की स्मृति में रहूंगी, परमात्मा के साथ रहूंगी, तो कौन आएगा, क्या कर लेगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। बाहर से टकरा कर उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सब कुछ किसके हाथ में है, मेरे हाथ। तुम जानते हो सच्चा बाप शिव बाबा हमको सच सुनाते हैं, जिससे हम सचखंड के मालिक बन जाते हैं। अब मैं आत्मा सच बोलूं सारा दिन। सच बोलना मतलब अपने को आत्मा समझना, दूसरे को आत्मा रूप में देखना। फिर आत्मा का स्वधर्म क्या है, सतोगुणी स्वधर्म है। उस 7 गुण के स्वधर्म में रहना, मतलब हम सच बोल रहे हैं। बॉडी समझ रहे हैं, बॉडी के नाम रूप में है, बॉडियों को देख रहे हैं, बॉडी वाली चीजें देख रहे हैं, कलयुग देख रहे हैं। झूठ की जिंदगी, अभी भी झूठ। 63 जन्म भी झूठ और अभी भी झूठ। तो उसका क्या हाल होगा, झूठ खंड में दुर्गति हो जाए, भगवान से कुछ भी नहीं मिलेगा, सचखंड में प्रवेश नहीं हो सकेंगे। तो सच जो बाबा सुनाते हैं, वो जब हम सुनते हैं तो हम सचखंड के मालिक बनते हैं। सच के ऊपर भी सुखमनी में है, सत्य कहा जाता है सचखंड को। सुखमनी साहब में पूरा सत 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 अच्छा पाठ है। मना पहले जब हम करते थे तो हमको समझ में नहीं आता था, अगर हम अभी रिवाइज करें तो अब पूरे अर्थ जो है ना समझ में आएंगे। किसकी महिमा करी हुई है अंदर,
निराकार की महिमा करी हुई है और सुखों की मणि में जो निराकार परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर अभी चलते हैं ना संगमियों की ब्राह्मण, उनकी महिमा करी। उनको बोला गया है साध संगत। लेकिन चूंकि वो समझ में नहीं आता है, इसलिए लोग जो गुरुद्वारे में आते हैं उनके पैरों की धूल जो है ना वो अपने सर पर लगाते हैं, मत्थे पर लगाते हैं, उससे नहाते हैं और बोलते कष्ट उतरे। लेकिन साध संगत जो उसमें बताया हुआ है वो ब्रह्मा मुख वंशावली आत्माओं की महिमा करी हुई है गुरु नानक जी। लेकिन समझते नहीं है ना सोल्स, इसीलिए साध संगत समझते हैं कि जो सोल्स आती हैं वो तो सारी पतित की पतित हैं। उनके पैरों की मिट्टी लेकर हम नहाएंगे तो और दुर्गति में चले जाएंगे। कोई रोग दूर नहीं होता है, सच बताएं तो कोई रोग दूर नहीं होता, बस यूं ही है। कितने लोग नहा रहे हैं तो भी लंगड़ा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं। तो सुखमणि में है। सत कहा जाता है सचखंड को। देवताएं सब सच बोलने वाले होते हैं, सच सिखलाने वाले हैं शिव बाबा। उनकी महिमा, देवता सच बोलते मतलब अपने को आत्मा समझते हैं। वो लोग आत्मा को ही देखते, वो बॉडी को ही नहीं देखते। संस्कार कहाँ से लेकर जाते हैं? यहाँ से। तो मैं आत्मा जब संस्कार वैसा बनाऊंगी आत्मा को देखने का, तब जाकर हम सचखंड में जाएंगे। क्योंकि थोड़ा भी बॉडी कॉन्शियसनेस हमारे में रह गया तो वो दाग रह जाएगा, फिर हम सचखंड में नहीं जा सकते, 111 में नहीं जाएंगे, फिर सजा खाएंगे, अपने को आत्मा रियलाइज करेंगे, फिर पीछे जन्म मिलेगा। देवताएं सच बोलते, सच बोलना मतलब अपने को आत्मा समझना, आत्माओं को देखना, दैवी गुण यूज करना, स्वधर्म में रहना, देने वाला बनना। वो सिर्फ देते ही देते हैं, लेते नहीं है कभी किसी से कुछ भी। उनकी महिमा देखो कितनी है, गाई हुई महिमा तुमको काम में आती है। शिव बाबा की महिमा करते हैं, वही झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सच बाप सुनाते हैं तो तुम बच्चे सच बन जाते हो, सच्चे बन जाते हो, सचखंड भी बन जाता है। भारत सचखंड ही तो था। नंबर 1 ऊंच तीर्थ भी यही है, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाले शिव बाबा जो हैं वो भारत में ही तो आते हैं। एक धर्म की स्थापना यहीं पर तो होती है, बाकी सबका विनाश हो जाता है। बाप ने समझाया है सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं है, ये सब साक्षात्कार होते हैं। सूक्ष्म मीन्स क्या है? सटल, एकदम अति सूक्ष्म। फरिश्ते ही वहां रह सकते हैं, वो दुनिया नहीं है वैसी जैसे हम यहाँ समझते हैं। वो बाबा स्पेशली रचते हैं अभी संगम युग में, वो ऑफिस है भगवान का और ब्रह्मा जी का। वो सूक्ष्म अवस्था में फिर उड़ते रहते हैं, हवाओं में ही तो होते हैं बस। बाप ने समझाया है सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं, ये सब साक्षात्कार होते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते, पूजा क्यों होती? साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं कि ये चैतन्य थे। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं ना, जो तुमने सुना होगा, देखा होगा, वो सारा फिर से रिपीट होगा। अभी पहले सारा विनाश हो जाएगा, सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सारे विनाश हो जाएंगे, फिर से बनेंगे। चक्र फिरता ही रहता है। ज्ञान और भक्ति का खेल बना हुआ है। हमेशा कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु डिटेल कुछ नहीं जानते हैं। बाप बैठकर समझाते हैं कि ये जो ज्ञान है ये दिन है और भक्ति रात है, वैराग है रात का, फिर दिन होता है। भक्ति में है दुख, इसलिए उसका वैराग है। सुख का तो वैराग नहीं कहेंगे ना। संन्यास आदि भी दुख के कारण ही तो लेते हैं, समझते हैं पवित्रता में सुख है, इसलिए स्त्री को त्याग चले जाते हैं। आजकल तो धनवान भी बन गए हैं, क्योंकि संपत्ति बिगड़ तो सुख मिल नहीं सकता। माया वार करके जंगल से फिर शहर में ले आती है। विवेकानंद मतलब ये जो सन्यासी हैं, बाबा कहते हैं ये स्त्री का त्याग करके चले जाते, क्योंकि बोलते हैं स्त्री नर्क का द्वार है, ठीक है ना, ऐसा बोलकर चले जाते हैं। आजकल तो बाबा कहते हैं धनवान भी बन गए हैं। अब सन्यासी देख लो, रामदेव देख लो, 100 करोड़ के ऊपर हो गए, फिर भी भूख प्यास नहीं मिटती और चीजों को महंगा करते जा रहे। तो ये जो है ना, ये धनवान बन जाते हैं, क्योंकि संपत्ति बिगड़ तो सुख मिल नहीं सकता है।
माया वार कर देती है इन पर, इनका दिमाग भी खराब कर देती है। ये फिर जंगल को छोड़कर शहर में आ जाते हैं, बड़े बड़े जगह बनाए, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं ये लोग। अब जितने संत महात्मा बने हुए हैं, घर छोड़ छोड़ के बने हुए हैं, और बाबा ने बोला ऊपर से आई हुई आत्मा होती है, इसलिए उसका प्रभाव होता है, वो जो बोलती है सच बोलती है, उसी को भगवान समझ लेते हैं और फिर करोड़ों की गाड़ियां देते हैं। तो सारे सन्यासी जो है ना, जंगल छोड़ देते हैं, फिर शहरों में आ जाते हैं। विवेकानंद और रामकृष्ण भी दो बड़े सन्यासी होकर गए, उनकी बात अलग है, वो तो फिर भी अच्छे दौर में जब आए थे, लेकिन अभी पुनर्जन्म में वो भी तो होंगे, अब वो भी ऐसे ही तमो प्रधान करते होंगे। तो विवेकानंद और रामकृष्ण भी दो बड़े सन्यासी होकर गए हैं। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी। बाबा कह रहे हैं सन्यास की ताकत जो थी ना, वो रामकृष्ण में। वो जो उनकी वाइफ थी ना, वो उनको माँ समझते थे, माँ का दर्जा दे रखा था, माँ देवी ना, उस देवी के रूप में उसको देखते थे, गंदी दृष्टि नहीं रखते थे। इसलिए बाबा बोलते हैं सन्यास की ताकत राम, उन्होंने अपनी स्त्री को नहीं छोड़ा था, लेकिन उनको देवी समझते थे। इसलिए बाबा कह रहे हैं सन्यास की जो ताकत है ना, वो रामकृष्ण में थी। बाकी भक्ति का समझाना करना वो विवेकानंद का था। भक्ति मार्ग की कुछ बातें जो समझानी है, वो विवेकानंद का था। दोनों की पुस्तकें हैं। पुस्तक जब लिखते हैं ना, बाबा कहे पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्रचित होकर बैठ लिखते हैं। रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठकर लिखते थे तो शिष्य को भी कहा तुम जाकर दूर बैठो। था बहुत तीखा कड़ा सन्यासी रामकृष्ण जी, नाम भी बहुत है। बाप ऐसे नहीं कहते हैं कि स्त्री को माँ कहो, बाप तो कहते हैं उनको भी आत्मा समझो। अब हमको सबको आत्मा ही तो समझना है ना। अब बाबा भले ग्रुप में आते हैं ना, सोल्स जब ग्रुप में आती हैं तो उनको उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए बाबा कह देते हैं कि कुमार है, कुमारी है, अदर कुमार है, माताएं हैं, लेकिन उसको सुनकर हमको थोड़ी उनको बोलना है वैसे माताएं हैं। हमारे लिए तो वो सोल है। माताएं कहना भी बॉडी कॉन्शियसनेस है। जब हम किसी को माता बोलते हैं दैट इज ऑल्सो बॉडी कॉन्शियसनेस ना। हम अपने को अलग समझ रहे हैं, उसको अलग समझ रहे हैं, ये तो झूठ है ना, फिर आत्मा ही समझ रहे हैं। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, रामकृष्ण जी तो माँ बोलते थे ना, लेकिन बाबा ये स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि घर में जो स्त्री है उसको माँ कहो। बाप तो कहते हैं उनको अब आत्मा समझो, कि माँ समझना भी बॉडी कॉन्शियसनेस है। हम असल में तो सोल्स हैं। अब माँ बाप भाई बहन ये तो रोल प्ले करते हैं, वो तो हम कितनी बार कौन किसके माँ बना होगा। अभी हम भगवान के परिवार में जब हम आते हैं तो शिव बाबा हमारे फादर हैं, ब्रह्मा हमारी माँ है, और हम सारे ब्रदर्स सिस्टर्स हैं जब तक हम बॉडी में हैं। लेकिन और उसके बाद असल में अगर हम देखें तो हम बिंदी बस सोल्स। ब्रदर सिस्टर चूंकि हम देवभान में होते हैं, इसलिए शुरू में बाबा ब्रदर सिस्टर बोलकर हमसे पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर पवित्रता को धारण करना सिखाते हैं। लेकिन एक बार पवित्रता को जब हम धारण कर लेते हैं, फिर बाबा पाठ आत्मा का ही पक्का कराते हैं कि भाई अब ये देह का भान बीच से खत्म करो, नहीं तो उसमें भी त्रुटियां आ जाती हैं। क्योंकि बाबा बोलते ना, हर चीज का 4 स्टेजेस आता है। सतो आता है, फिर सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो। ब्रह्मा जी जब थे तो सतो प्रधान ज्ञान की अवस्था थी, फिर सतो हुआ, फिर रजो हुआ। आज का समय जो चल रहा है, ज्ञान सुनते जरूर हैं, लेकिन अवस्थाएं सबकी तमो प्रधान है। इसीलिए दृष्टि वृत्ति जो है अब बॉडी कॉन्शियसनेस वाली आती है। तो जब ऐसा होता है तो भगवान स्वयं ही मुरली के द्वारा बोलते हैं, अब भाई बहन समझना भी बंद करो, अब आत्मा समझना शुरू करो। तो बाबा हमको यही पाठ पढ़ाते, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस जब तक रहेगा हम अट्रैक्ट होते रहेंगे, क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है ना वायुमंडल में, उसका फिर प्रभाव ब्राह्मण आत्माओं पर भी पड़ता है। तो बाप ऐसे नहीं कहते हैं कि स्त्री को माँ कहो, बाप तो कहते हैं उनको भी तुम आत्मा समझो। आत्माएं तो सब भाई भाई है ना। सन्यासियों की बात अलग है, उसने तो स्त्री को माँ समझा, रामकृष्ण जी ने माँ की बैठ बढ़ाई की।
ये ज्ञान का रास्ता है। वैराग की बात यहाँ पर अलग है। वैराग में आकर स्त्री को उन्होंने माँ समझा। माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी ना फिर। माँ इसलिए कहा कि देवी के रूप में उनको देखा ताकि क्रिमिनल पना कभी ना आए आंखों में, है ना। तो माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी। बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, आजकल जाती है। तभी तो बीके पहले बीके समझते हैं और फिर गंधर्वी विवाह के नाम पर विवाह कर लेते हैं और फिर विकारों में चले जाते हैं, क्रिमिनल दृष्टि हो जाती है। आजकल का दौर ये चल रहा है। पहले का दौर वो तो वफादारी का था, लेकिन अभी का दौर जो चल रहा है वो तमो प्रधानता का आ गया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बहन की तरफ भी जो है ना अब दृष्टि गंदी मैली हो जाती है। दुनिया में भी हो रही है, क्योंकि कई जगह देखते हैं बहन भाई भी शादी कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी, बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है। माता में कभी खराब ख्याल नहीं जाएंगे। बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, जाती है। आजकल कितने सारे न्यूज में आ जाता है कि कई सोल्स बोल नहीं पाती हैं, बाहर बता नहीं पाती हैं, क्योंकि बाप डराता है। और फिर बाप की भी क्रिमिनल दृष्टि अपनी बेटी के प्रति होती है। उसी को बाबा अजामिल कहते हैं। अजामिल जैसा पापी जो होता है, अजामिल ऐसा ही था। वो अपनी संतान के प्रति ही बैड दृष्टि रखकर उसके साथ कुकर्म करता है। तो ये चीज आज हो रही है दौर ना। तो माना सोल्स कहीं भी सेफ नहीं है जब तक वो पवित्र नहीं। पवित्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि बाप भी टीवी देख रहा है, बाप भी सब कुछ कर रहा है, देख रहा है, गंदी गंदी चीजें भी देख रहा है। तो अंदर जा रहा है ना, तो फिर बाप की भी क्रिमिनल दृष्टि हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माँ में कभी नहीं जाएगी। सन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा। उनके लिए ऐसे नहीं कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी। उनके लिए नहीं बोलते रामकृष्ण जी के लिए। वो तो एक को वैराग आया ना, माँ कह दिया। उनकी महिमा देखो कितनी है। यहाँ बहन भाई कहने से भी बहुतों की दृष्टि जाती है। बहन भाई कहते हैं और दृष्टि जो है वो मैली होती है, किसी को ज्यादा अच्छा समझेंगे, है ना, वैसा करते हैं ना लोग। तो दृष्टि बाबा कहते हैं यहाँ पर मैली हो जाती है। हाँ, बहन भाई कहने से भी बहुतों की दृष्टि जाती है, इसलिए बाबा कहना पड़ता है भाई अब भाई भाई समझो। आत्मा आत्मा बिंदी बिंदी, ये है ज्ञान की बातें। वो है एक की बात। यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर भाई बहन है ना, 16,108 33 करोड़। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। ये भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है ना। कौन? ब्रह्मा जी। वो धर्म ही अलग है। निवृत्ति मार्ग का सिर्फ पुरुषों के लिए है। जो निवृत्ति मार्ग वाला है ना, वो तो आजकल ऐसे सन्यासिन बन जाती हैं सोल्स। लेकिन एक निवृत्ति मार्ग में ज्यादातर हम देखते हैं कि मेल जो होता है वो घर छोड़कर चला जाता है। वो घर छोड़ देता है डर से, दोष दूसरे पर लगाता है और छोड़ देता है। और बाहर जाकर फिर जो गृहस्थ विकार में जाते हैं उन्हीं के हाथ का, उन्हीं से दान लेते हैं, उन्हीं के हाथ का खाते हैं। इसीलिए पवित्र रहकर भी उनको गर्भ जेल में आना पड़ता है। हम सभी सोल्स अभी जब भगवान से पढ़ते हैं, अगर हम बाबा के कहने पर चलते हैं तो फिर हमको गर्भ जेल में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम गड़बड़ करते हैं तो फिर बाबा ने बोला है कि फिर अंत में विनाश हो रहा, उस समय भी गर्भ जेल में जाएंगे कष्ट भोगने के लिए। तो ये भी शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। ये वो धर्म ही अलग है। निवृत्ति मार्ग का सिर्फ पुरुषों के लिए है। वो है हद का वैराग। थोड़ा सा ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। तुमको तो सारी बेहद की दुनिया से वैराग है। संगम पर ही बाप आकर तुम्हें बेहद की बातें समझाते हैं। अभी इस पुरानी दुनिया से वैराग करना है। ये बहुत पतित छीछी दुनिया है। यहाँ शरीर पावन तो हो ही नहीं सकता। यहाँ शरीर पावन हो ही नहीं सकता है। आत्मा को नया शरीर सतयुग में ही मिल सकता है। इस शरीर में रहते हुए हमको पावन बनना है। किसको पावन बनना है? आत्मा को पावन। जब वो सोल आत्मा पावन बन जाएगी, वो इस बॉडी में रुकेगी नहीं। हम जब तक इस बॉडी में हैं, हमको ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर पतितपना है, जिसको हमको खत्म करना है। मातेश्वरी पवित्र बन गई, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा जी की आत्मा पवित्र बन गई, छोड़ दिया। दादियां पवित्र बन गई, आत्मा पवित्र बन गई, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही हमको भी इसमें पवित्र बनना है और इस शरीर को छोड़ देना है। इससे कोई लगाव नहीं रखना है। ये छीछी शरीर है, ये पावन नहीं बन सकता है, ये अब खत्म होगा।
नया वाला गोल्डन शरीर मिलेगा, गोल्डन एजेड शरीर, कंचन काया, एक भी रोग नहीं, एकदम परफेक्ट, अंदर कोई किचड़ा नहीं, अभी किचड़ा है भरा हुआ अंदर। आत्मा को नया शरीर सतयुग में ही मिल सकता है। भले यहाँ आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर तो फिर भी अपवित्र रहता है जब तक कर्मातीत अवस्था में। जब तक हम कर्मातीत नहीं है तब तक अपवित्र है। हमारे को समझना है, शरीर अपवित्र ही है, हमको इसमें रहते हुए पवित्र बनकर कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी कैसा हो जाता है, खाद वाला होता है ना, उसमें मिलावट होती है। खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा बनेगा। इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान है, काले हैं। आत्मा भी काली तो शरीर भी काला। अभी श्रीमत पर चलकर हमको आत्मा को गोरा बनाना है, मतलब इसको पवित्र बनाना है। आत्मा काम चिता पर बैठकर काली बन गई है। बाप कहते हैं फिर हम आकर सांवरे से गोरा बनाते हैं। ये ज्ञान की सारी बात है, बाकी पानी आदि की कोई बात नहीं है। गंगा स्नान से, गंगा जल से कोई हम पवित्र थोड़ी बन जाते हैं। बाकी पानी आदि की कोई बात नहीं है। सब काम चिता पर बैठकर सब पतित बन पड़े। इसलिए राखी बंधवाई जाती है पावन बनने की प्रतिज्ञा करो कि भाई पावन बनो, और फिर मम्मा की तरह एक बार राखी बांधो, बंधवाओ, है ना, और उसके बाद फिर उसको मेंटेन करो। ये नहीं कि सारा साल गड़बड़ करो फिर से जाकर राखी बंधवाओ, फिर गड़बड़ करो, फिर नहीं। एक बार प्रभु को प्रतिज्ञा करके फिर हमको उसको निभाना है। बाप कहते हैं हम आत्मा, और मम्मा ने तो वैसी राखी भी नहीं बंधवाई है, वो डोरी वाली जैसे बंधवाते, बस एक बार बाबा ने कहा और बस उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा करी और उसको पूरा निभाया। माना ब्रह्मा जी के समय में जितने भी स्थूल रिवाज हम अभी कर लेते हैं त्योहारों में, उनमें से एक भी उन लोगों ने नहीं किया। उन्होंने भगवान से प्रतिज्ञा करी है और उसको पूरा निभाया है। बाप कहते हैं यहाँ पर सारी स्थूल विधियां अपनाते हैं फिर भी नहीं बनते, ऐसा भी होता है। वो तो संपूर्ण पवित्र बने तो हमको उनको फॉलो करना है। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। मैं आत्माओं का बाप हूँ जिसको तुम याद करते आए हो। बाबा आओ हमको सुखधाम में ले चलो, हमारे दुख हरो। कलयुग में होते हैं अपार दुख, हर आत्मा इस समय दुखी है, लेकिन देह के अभिमान में ना, इसलिए बस जीना चाहती है या यहीं पर सब कुछ बढ़ाना चाहती है। कलयुग में होते हैं अपार दुख। अब बाबा तो जानते कि भाई दुखी हैं, इसलिए मुक्त करने के लिए दुख धाम से आए। बाप समझाते हैं तुम कामचिता पर बैठकर काले तमो प्रधान हो गए। अब मैं आया हूँ कामचिता से आपको उतार कर ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए। अब पवित्र बनो, स्वर्ग में चलना है। बाप को याद करते हैं, बाप कशिश करते हैं। बाप के पास युगल आते हैं, एक को कशिश होती है दूसरे को नहीं होती है, ऐसा भी होता है ना। अब युगल जाते हैं, एक को बाबा से अट्रैक्शन होती है और एक को नहीं होती है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, दूसरे को नहीं होती है। पुरुष ने फट से कह दिया हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, कामचिता पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि निश्चय हो गया, निश्चय अगर होता तो बेहद बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में आते। सुना है पवित्र रहते हैं, अपने धंधे आदि में ही मस्त रहते हैं, बाप की याद ही कहाँ है। जो धंधे में चला जाएगा उसको याद नहीं कर सकता ना। बाहर का वायुमंडल बड़ा तमो प्रधान हो गया, वो जो आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना वो नहीं कर पाते हैं धंधे में ना। तो बाबा कहते सुना है कि पवित्र रहते हैं, अपने धंधे आदि में ही मस्त रहते हैं, बाप की याद ही कहाँ है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए ना। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, पति को कितना याद करती रहती है। बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए, वो तो जिस्मानी प्यार होता है ना, इसीलिए वो सच्चा नहीं होता। यहाँ सच्चा प्यार है शिव बाबा के साथ, तो बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए। गायन भी है ना, प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे भक्ति में भावनाओं में बोलते हैं, ऐसे नहीं यहाँ आकर कोई रहना है,
मधुबन में रहना थोड़ी है, वो तो फिर संन्यास हो गया। घर बार छोड़कर यहाँ आकर रहे, तुमको तो कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनो। घर में रहना है, ट्रस्टी बनकर रहना है, पवित्र रहना, कमल फूल की तरह रहना। ये पहले तो भट्टी बननी थी ना, इसीलिए जिससे इतने तैयार हो निकले। उनका भी बहुत अच्छा वृत्तांत है। जो बाप का बनकर अंदर यज्ञ में रहकर रूहानी सर्विस नहीं करते, वो जाकर फिर बाबा कहते वो तो अंदर रहे ना। इकट्ठा भट्टी में रहना उनके लिए बहुत जरूरी था। उस समय तो शुरुआत थी ना, ज्ञान तो स्पष्ट नहीं था। अब तो ज्ञान स्पष्ट है, हम ज्ञान से घरों में भी रह सकते हैं। ज्ञान रूपी तलवार जो है वो बीच में रखकर हम पवित्र रह सकते हैं। बाबा कहते हैं जो बाप का बनकर अंदर यज्ञ में रहकर, माना मधुबन में रहकर, सेंटरों पर रहकर रूहानी सर्विस नहीं करते हैं, रूहों की सेवा नहीं करते हैं, अपने को रूह नहीं समझते हैं, वो जाकर फिर दास दासी बनते हैं। फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कभी ताज मिल जाता है। उन्हों का भी घर अपना होता है। बाबा कहे उन्हों का भी घर आना होता है, दास दासियों का। प्रजा में नहीं आ सकते हैं, कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता। वल्लभाचार्य बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते थे। ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान है सेकंड का, फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है? समझाते ही रहते हैं, पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे। बाबा यहाँ ऊपर बोल रहे हैं ना कि जो यज्ञ में रहकर रूहानी सेवा नहीं करते हैं, वो जाकर दास दासियां बनते हैं। फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता है। उन्हों का भी घराना होता है, प्रजा में नहीं आ सकते हैं। कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता है ना। जो बाबा के ज्ञान में नहीं चलते हैं, वो सोल्स अंदर आकर अंदर वाला नहीं बन सकता है। जैसे वल्लभाचार्य सन्यासी थे ना, वो बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते हैं। वो सब समझने की बातें हैं। ज्ञान है सेकंड का, फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है? समझाते भी रहते हैं, पिछाड़ी तक समझाते रहेंगे। जब तक वो है वो हमको समझाते रहेंगे। मना जब तक वो है मतलब जब तक वो ड्रामा के अंदर है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, मना जो बाबा की मेन राजधानी जो है स्थापन हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। है सेकंड की बात, परंतु फिर समझाना पड़ता है ना। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, वो विनाश हो जाता है। वो इस दुनिया से लेते हैं, इस दुनिया को यहीं पर रह जाता। वो तो इस दुनिया की चीज को मेरा कहते हैं ना, इसलिए वो किसी का भी नहीं होता। बेहद का बाप विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम सुख धाम में जाएंगे तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहां तो है ही सुख। ये तो खातिरी है कि बाप आए हुए हैं और हम नई दुनिया के मालिक इस समय बन रहे हैं। ये तो भगवान जी की मेहमान नवाजी है। आकर देखो कैसे हम आत्माओं को स्मृति दिलाते कि भाई तुम ऊपर से आए हो, तुमको यहाँ से अब वापस घर चलना है। कितने अच्छे से हम आत्माओं को शिक्षित कर रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। तो भगवान खातिरी करते हैं। ये तो खातिरी है, ये तो हमारा अहो सौभाग्य है कि बाप आए हैं, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। राजयोग की पढ़ाई से हमको राजयोगी बनना है। हम ना, मैं आत्मा राजा हूँ। जब मैं आत्मा राजा हूँ, आत्मा की स्मृति में रहती हूँ, तो कनेक्शन प्रभु से जुड़ जाता है। तो राज योग। फिर उसके बाद जब बाबा से योग लगता है तो बाबा की पावर्स मिलती है सोल को। फिर सोल जो है वो पावर के साथ, ये जो क्रिमिनल बन गई हैं कर्म इंद्रियां, ये जो मन बुद्धि आवारा बन गए हैं, इनको कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर से श्रीमत प्रमाण चलाकर फिर स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनती है, अपने पर राज्य करती है। रावण के वशीभूत होकर फिर हम दूसरों पर राज्य करते हैं। दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। कोई भी सोल चाहेगी ऐसा हो जाए, मतलब दूसरों पर राज्य करना। और कोई भी सोल फिर वैसा नहीं करती है दुनिया में।
इसलिए सारे असंतुष्ट हैं। बाबा ने कहा दूसरों पर राज्य मत करो, अपने ऊपर राज्य करो। ये जो तुम्हारा आंखें कान क्रिमिनल बन गए हैं, इनको अब प्रभु को आंखों में बसाओ, कान से प्रभु की बातें सुनो, इनको सिविल बनाओ, तब ये सीधे रास्ते पर चलेंगे। नहीं तो ये उल्टे रास्ते पर चलते फिर हमको चलाकर आत्मा को फिर से गुलाम बना देंगे। आत्मा जब कर्म इंद्रियों के अनुसार चलती है तो वो दास बन जाती है, दास दासी बनती है। प्रजा है ये कर्म इंद्रियां जो है ना, ये हमारी प्रजा है। तो जब हम जब हमको चलाती हैं कि ये देख ले वो देख ले, बाबा की श्रीमत की अवज्ञा कराती हैं, तो माना हम प्रजा की बात सुन रहे हैं, प्रजा मेरे पर राज्य कर रही है, मैं राजा नहीं। राजा जो होगा वो कर्म इंद्रियों को बताएगा कि ये बाबा ने मना किया हुआ है, ये नहीं देखना, हमको देह नहीं देखनी। तो आंखें जाकर बार बार देह देखती हैं तो वो क्रिमिनल है, तभी वो देह देख रही है, तो वो तो फिर दुर्गति हो जाएगी ना। तो ध्यान रखना है हमको, हम राजयोगी हैं, अपने आप को राजयोगी समझना। मैं राजा आत्मा, परमधाम निवासी आत्मा हूँ, निराकार रूप में देखना। जब हम इस विधि से देखेंगे, मेरा योग प्रभु के साथ ही लगेगा, देहधारियों से लगेगा नहीं। जब तक हम देह समझेंगे, हम देहधारियों को देखेंगे, देहधारियों को ही याद करेंगे। वो तो फिर हमने देख लिया ना, द्वापर युग से कलयुग तक हम क्या बन गए, पाप आत्मा बन गए, पतित बन गए। तो अभी भी देह को देखेंगे तो पतित ही बनेंगे। वो पतित पना है, देह को देखना मतलब पतित पना। आत्मा देखेंगे तो देह भी ठीक हो जाएगी, देह देखेंगे तो देह भी गिरता ही जाएगा। ऐसे होता है क्योंकि घमंड आता है, देह अभिमान आता है उससे। हमको देह के अभिमान में अब फंसना ही नहीं है, फंस कर देख तो लिया। बाबा क्यों बोलते हैं कि चक्र को बुद्धि में घुमाओ, इसी से देह अभिमान खत्म होगा, नहीं तो बार बार फिर देह अभिमान में चले जाओ, उससे फिर मेरी दुर्गति हो जाएगी। मैं आत्मा राजयोगी हूँ। अब मैं आत्मा कर्म इंद्रिय रूपी प्रजा को श्रीमत प्रमाण चलाऊंगी, श्रीमत की लगाम से सबको अपने हाथ में रखूंगी। मजाले ये कुछ सुन जाए, मजाले ये कुछ फालतू देख जाए, मजाले ये फालतू कुछ खा जाए, बहुत ध्यान रखना है। नहीं तो ये अगर मुझे चला रहे हैं, फिर दुख भी हम प्राप्त करेंगे और फिर प्रजा भी बनेंगे। जाकर क्या बनेंगे, प्रजा, सजा खाएंगे और प्रजा, और माया के अधीन होंगे, मायावी दुनिया के अधीन हो जाएंगे, तो फिर दास दासी बन जाएंगे। तो राजयोग की पढ़ाई से हमको क्या बनना है, हमको नई दुनिया का मालिक बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से और पूरे प्रेम से, मोहब्बत से, प्यार भरी प्रभु जी को नमस्ते। और फिर तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग रखकर आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। मेरे को होमवर्क मिला हुआ है, मुझ आत्मा को होमवर्क मिला हुआ है। तुमने सजाओं से बचना है, विनाश के सेक से बचना है, तो पूरा पूरा पुरुषार्थ करके पवित्र बन जाओ। अगर हम पुरानी दुनिया को देखते हैं तो वो पतित दुनिया है, वो छीछी दुनिया है, तो हम पतित बन रहे हैं। उनको थोड़ी पता है कि हम धरती पर जोर जोर से भागेंगे तो धरती को कष्ट होता है, क्योंकि इस समय पापों से दबी हुई है धरती। इतने पाप हो रहे हैं चारों तरफ, सब पतित बन रहे हैं, सब विकार में जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे तो सोच विकार की है, सीरियल्स मूवीज देख रहे हैं, देह को देख रहे हैं, तो विकारी दुनिया है ना। तो ये तो पतित छीछी दुनिया है, इसमें जो कुछ दिखा रहे हैं वो पतितपन है, वो हमको देह के अभिमान में लाने वाला है। उससे हमारा बेहद का वैराग रहना चाहिए, उसको देखना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना है।
तब जाकर मैं सोल पावन बनूंगी। शरीर छोड़ने का समय आ रहा है, वापस घर जाने का समय आ रहा है, नई दुनिया आ रही है। तो सारा ध्यान फोकस तो हमारा इधर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जाने के लिए, वापस घर जाने के लिए, इज्जत से जाने के लिए भी मुझे अच्छा बनना है, और नई दुनिया में आने के लिए भी मुझे अच्छा बनना है। हम नहीं बनेंगे तो मेरी तो दुर्गति हो जाएगी। सजाएं भयंकर है, भयंकर। तो मुझे वैराग रखना है पुरानी पद्धति, इसमें से मुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगनी चाहिए। अगर घर में बच्चे हैं, उनको पतित छीछी दुनिया नहीं दिखानी है, उनको टीवी नहीं दिखाना है, उनको बाहर घुमाने नहीं लेकर जाना है। पतित है, छीछी, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। वैराग, उनको भी शरीर छोड़ने हैं, भले वो छोटे हैं। कौन बचेगा, कौन रहेगा जब खाना पानी नहीं मिलेगा? तो क्या करेंगे बच्चे भी रहकर? इसलिए बच्चे नहीं है, आत्मा बहुत जन्म लेकर आई हुई है। अब उसके कुछ कर्म खराब होंगे, इसलिए वो छोटे शरीर में अभी मौजूद है। अगर वो प्रभु की बन गई तो उसकी किस्मत है, और अगर वो प्रभु की नहीं बनी तो वो छोटे शरीर में वो लोग परेशानी का सामना करेंगे, क्योंकि बहुत अरसे तक खाने पीने को नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी जरूरतों को भी कम करना, पूरा पूरा पुरुषार्थ पावन बनने का करना। एक बाप की ही कशिश में हमको रहना है, हमारा सारा अट्रैक्शन प्रभु की तरफ हो। ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी को पूरा भरना है। हम बैटरी डिस्चार्ज हो गए हैं। अगर हम बार बार कलयुग को देखेंगे, अगर हम बार बार पतित छीछी दुनिया को देखेंगे, अगर हम बार बार अपनी देह को देखेंगे, हम डिस्चार्ज हो रहे हैं। आत्मा डिस्चार्ज हो रही है। आत्मा देह को देखकर, देह के भान में आकर, देह के अभिमान में आकर, देह का आधार लेकर ही तो डिस्चार्ज हुई है। नहीं तो कितनी शक्तिशाली आत्मा थी। नीचे का प्रभाव परम धाम में जा ही नहीं सकता है, इतने ऊंचे धाम की रहने वाली है। लेकिन नीचे आकर, आधार लेकर, पुनर्जन्म में आकर आत्मा की सारी शक्तियां ही खत्म हो गई। अभी हमको पूरा चार्ज करना है। तो मेरा कनेक्शन पावर हाउस के साथ हमेशा लगा। हम मोबाइल तो कुछ घंटे के लिए चार्ज, कुछ समय के लिए चार्ज करते हैं ना, लेकिन ये जो आत्मा रूपी बैटरी है, इसको चार्ज होने के लिए संगम युग निरंतर हमको पावर हाउस से कनेक्ट रखना है। जब जब हम पावर हाउस से डिस्कनेक्ट होते हैं, तब तब हम डिस्चार्ज होते हैं, तब तब हम पाप करते हैं, और पाप का खाता मेरा बनता जाता है। इतना अटेंशन रखना। इसीलिए मम्मा बाबा इधर उधर कभी नहीं देखते थे। सारा ध्यान बाबा में, सेवा में, ज्ञान योग धारणा सेवा। ऐसे ही थोड़ी सूर्यवंशी बन जाएंगे। तो ज्ञान की धारणा से जो ज्ञान कहता है वो करना है, उससे मेरी बैटरी भरनी है। ज्ञान भरना है अंदर, समझ भरनी है। ज्ञान रत्नों से अपने को रिच बनाना है। जितना मैं ज्ञान रत्नों को यूज करूंगी, जितना मैं उसको धारण करूंगी, उतना मैं अभी ज्ञान से धनवान बनूंगी। और जितना हम ज्ञान से धनवान बनेंगे, उतना हम सतयुग में स्थूल धन से धनवान बनेंगे, सोने के महलों में रहने का हक प्राप्त करेंगे। ऐसे ही हक नहीं मिलेगा हमें वहां पर रहने का। हमको इन बातों को अच्छे तरीके से समझना है। सिर्फ हम सेंटर पर आ गए, हमने मुरली सुन ली और हम सोचते हैं हम फरिश्ते बन जाएंगे, हम देवता बन जाएंगे, तो नहीं है भाई। 2500 वर्ष की राजधानी, इसमें 16,108 33 करोड़ आत्माएं हैं, जिसमें से 108 ही राजाई घराने में आती हैं, उसमें भी 8 मुख्य हैं। तो कितनी न मेहनत करनी है, बाकी तो प्रजा है। और त्रेता युग वाले फेल हैं, वो तो नापास है। भगवान कहते ऐसे वैष्णव बनो कि 111 में आओ। शरीर तो देखो सबके छूटने, जितना मर्जी हम इसमें रहने की कोशिश कर ले, रह थोड़ी पाएंगे। तो हमको पता है ये तो छूटने, विनाश होने ही होना है, फिक्स है। आत्माएं खुद ही करेंगी विनाश अपनी। देह अभिमान का विनाश करेगी। आत्मा तो फिर मुक्त हो जाएगी, लेकिन वो आत्मा को ही अभी अपना भाग्य बनाना। हमें ज्ञान रत्नों से खुद को धनवान बनाना है।
अभी कमाई का समय है, बाबा कहते हैं, इसलिए घाटे से बचना है, नहीं तो हम घाटा कर रहे हैं। अगर हम पुरानी पतित चीची दुनिया को देख रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, अगर मेरा करने का वो मन कर रहा है, तो हम तो अपना घाटा कर रहे हैं ना। भगवान की मना है कि उसको मत देखो, एक दिन वो तुमको कलयुग में ले जाएगा। वो मायावी आकर्षण है कि देखो कितनी अच्छी लाइफ है, कितना अच्छा ये है, खत्म होने वाला है। उस खत्म होने वाले के लिए अपना वक्त देना तो मेरी बेसमझी है ना। ये जो आने वाला है, इसमें जाने के लिए मुझे बहुत अच्छा करना है, उसके लिए मुझे रूहानी कमाई करनी है। तो बाबा कहते हैं ये कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। स्थूल कमाई रोजी रोटी के लिए जो कर रहे हैं वो करनी है, वो तो बाबा मना नहीं करते। लेकिन अगर मेरे पास इनफ है तो मुझे किसी चीज में फंसना नहीं। क्यों? क्योंकि फंस भी गए ना और कमा भी लिया, उसमें से 1 रुपया भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। फायदा? इसलिए अपने आप को घाटे से बचना है और फिर रूहानी कमाई पूरी करनी है। बहुत करने को है, शरीर तो छूट जाएंगे। अब जो ये ख्वाब रखते हैं ना कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम बच्चों के लिए इतनी प्रॉपर्टी जमा करेंगे, एक भी बाबा कहते आशा किसी की पूरी होने वाली नहीं है। क्योंकि जब विनाश होगा तो सभी का होगा। तो चाहे कोई 6 महीने के बॉडी में हो, चाहे 1 दिन का बॉडी में हो, सबको खत्म होना है। प्रकृति नहीं देखने वाली है कि कौन छोटे शरीर में, कौन बड़े शरीर में। प्रकृति तो ये जानती है कि ये आत्माएं हैं, इन्होंने पुनर्जन्म ले लेकर मुझ धरती को, तत्वों को, सबको खराब कर दिया, इसलिए वो रहम नहीं करेगी किसी पर। लेकिन जो श्रीमत पर चलते हैं, जो सच्ची कमाई करते हैं, अगर वो शरीर में मौजूद है तो उनको कुछ भी नहीं करेगी। ये भी भगवान वाच है कि 2 कदम की दूरी पर आकर बाढ़ का पानी, डैम का पानी भी आ रहा होगा तो 2 कदम की दूरी पर आकर रुक जाएगा। वो आपका निश्चय और विश्वास कि आप कितने अडिग होगा, वो भी परीक्षा होगी। अगर मैंने सच्चा बनकर बाबा के साथ सब कुछ किया होगा तो मेरे को खड़े होते दिखाई देगा कि पानी मेरी तरफ आ रहा है बहुत जोर शोर से। उस समय मेरी परीक्षा होगी, मैं कितना निश्चय बुद्धि। भागना नहीं है मुझे, बाबा ने हमेशा बोला भागना नहीं है जब आपदाएं आएंगी। कुछ नहीं कर सकते प्रकृति के ताकत के आगे। भागना मतलब उसको रिजेक्ट करना। भागना नहीं है, वहीं मौजूद रहना है, स्वस्थिति में रहना है, बाबा की याद में रहना है। यकीनन वो 2 कदम की दूरी पर आकर पानी रुक जाए। जैसे वो यादगार में दिखाते ना, कृष्ण को टोकरी में डालकर लेकर जा रहे, वैसा तो होता नहीं है। कृष्ण तो सतो प्रधान प्रिंस है, उसको तो इस तरह जन्म नहीं होता है जेल के अंदर, और ना इस तरह उनको क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ पैर को छूता है वो जल, है ना, उनका पैर बाहर आता है तो पैर को छूते हैं। और कुछ ना, पैर को छूना मतलब जो सोल पवित्र बन जाती है, जो सोल बाबा का पूरा कहना मानती है, सेवाओं पर रहती है, उसके सामने आकर 2 कदम दूर पर पानी रुक जाए, नुकसान नहीं करेगा। बाबा ने बोला आप जहाँ खड़े हो, अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आप वफादारी, तो बाबा का स्टैंप लगा हुआ है, तो धरती सब जगह हिलेगी, आप जहाँ खड़े हो नहीं हिलेगी। ये भी अद्भुत दृश्य होगा। अभी कमाई का समय है, बाबा कहते हैं इसलिए घाटे से बचना है, वो कर्म नहीं करना है जो बाबा को पसंद नहीं। सदगुरु जी का वरदान, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। हमको होली हंस का वरदान देते हैं बाबा। कैसे कल बाबा बोल रहे थे वरदानों को रिवाइज करो, सुबह अमृत वेले उठकर वरदानों को रिवाइज करो। आए दिन बाबा हमको स्मृति दिलाते रहते, उसको यूज करो, उसको फलीभूत करो तो हो जाएगा। तो ज्ञान रतन जो है उसको धारण कर, बाबा कहते जब हम ज्ञान रतन समर्थ रतन है, जब हम उसको धारण करेंगे ना तो व्यर्थ को समाप्त कर देंगे। तो ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। बाबा कहे होली हंस की 2 विशेषताएं हैं, एक है ज्ञान रत्नों को चुगना और दूसरा है निर्णय शक्ति द्वारा
दूध और पानी को अलग कर देना, डिसाइड करना कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। दूध और पानी का मतलब यही है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ। हमको बाबा ने बोला है सिर्फ और सिर्फ समर्थ ही सोचना। भले गंदा हो रहा है, कुछ भी गंदा हो रहा है, बच्चे भी गंदा काम कर रहे हैं, नहीं कहना मान रहे हैं, आपको उनके लिए समर्थ ही सोचना है। जैसे बाबा हम आत्माओं के लिए सदा समर्थ सोचते हैं, भले हम कितनी भी गलतियां करें, कितनी भी कड़वाहट हो। कौन सी मुरली है जिसमें बाबा मीठे बच्चे कहकर हमको संबोधित नहीं करते हैं? हमको उस विधि से शिक्षित कर रहे हैं। आप समर्थ सोचो, एक दिन समर्थ बन जाएंगे सब। तो हमको दूध और पानी का अर्थ समझा रहे हैं भगवान। दूध मतलब समर्थ और पानी मतलब व्यर्थ। व्यर्थ है नहीं करना, बिंदी लगा देंगे, खत्म। समर्थ है करना है, तो समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध के समान कहते हैं। तो व्यर्थ को समाप्त करना मतलब होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहने चाहिए, मनन चलता रहना चाहिए, तो रत्नों से हम भरपूर हो जाएंगे। हमारे मीठे बाबा क्या कह रहे हैं? हर समय हमारी बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहने चाहिए, मनन चलता रहना चाहिए, तो हम क्या हो जाएंगे? रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। जब तक मनन चिंतन नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठेगा। ये बात हमको अच्छे से समझना है, क्योंकि हम अब नई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। पुरानी वाली रिकॉर्डिंग इतनी गहरी हो गई है कि बार बार बाबा बोलते हैं अपने को आत्मा समझो, हम बार बार शरीर समझते हैं। बाबा हमें बार बार कहते हैं दूसरे को आत्मा रूप में देखो, हम फिर उसको देह में देखते हैं। बाबा कहते हैं अवगुणों को नहीं देखो, फिर अवगुणों की तरफ जाते। क्यों? क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन हम नहीं करते। अब बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहने चाहिए, मनन चलता रहना चाहिए, तब जाकर हम रत्नों से भरपूर होंगे, तब जाकर हम आत्म अभिमानी होंगे, तब जाकर हम दूसरी सोल्स को आत्मा रूप में देखते रहेंगे। नहीं तो कहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और बाबा कभी भी ड्रामा से गायब हो जाएंगे। हम उस दौर से गुजर रहे हैं, हमको याद रखना है। तो ज्ञान रत्नों को धारण करना, फीड करना, उसको यूज करना, व्यर्थ को समाप्त करना। ज्ञान समर्थ है, वो हमको शक्तिशाली बनाता है, तो हमको शक्तिशाली बनना है ज्ञान से। और बाकी दुनिया वाले जितना भी बोल रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं, जो भी सोचवा रहे हैं, सब व्यर्थ है। क्योंकि बॉडी पेरिशेबल है, बॉडी परिवर्तनशील है। और सबसे बड़ी बात है कि सबके हिसाब किताब चुकते होंगे। इसलिए कोई लाख कहे कि इससे शरीर ठीक होगा, जब हिसाब किताब का मौका आएगा, जब जो धर्मराजपुरी खुलेगी, उस समय शरीर एकदम रोगी हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई दवाई काम नहीं करने वाली है, हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे। बाबा बार बार हमको समझते हैं। हमको निरोगी अगर रहना है, अगर मेरी अवस्था एकदम तंदुरुस्त रहे, मेरा बुद्धि का योग देह में न जाए, उसके लिए फिर मुझे अभी से ज्ञान रत्नों को धारण करना है। ज्ञान जो कहता है उससे बुद्धि को फीड करना है। तो जब हम समर्थ सोचेंगे, समर्थ सोच है कि मैं एक सोल हूँ, समर्थ सोच है कि मैं सुप्रीम सोल का बच्चा हूँ, समर्थ सोच है कि मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, समर्थ सोच है कि मैं सतोगुणी हूँ, समर्थ सोच है कि मैं सतयुगी हूँ, समर्थ सोच है कि मैं होली हंस हूँ, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली आत्मा हूँ, मैं आकारी फरिश्ता। ये समर्थ है। बाबा कहते इससे फीड करो अपना बुद्धि। जब हम इससे फीड करेंगे तो इसी के अनुसार कर्म करेंगे। अगर हम बार बार अपने को शरीर समझते रहेंगे, हम कमजोर वाला पार्ट बजाएंगे। फिर मेरा भाग्य कितना गंदा बनेगा, मेरी जो श्रेष्ठ तकदीर बननी है वो नहीं बनेगी। ये जो 6 महीने का होमवर्क है, उसमें बाबा ने बोला है अपने को आप होलीएस्ट समझो, हाईएस्ट समझो, रिचेस्ट समझो, है ना। वो बाबा क्यों बोलते हैं? ताकि हम सब अभी होलीएस्ट बने। होली बनेंगे तो हम सृष्टि को पवित्र बनाएंगे, सहयोग देंगे पवित्र बनाएंगे। हाईएस्ट समझेंगे तो स्मृति में रहेगा मैं किसका बच्चा हूँ, तो हाईएस्ट मर्तबा लेंगे, अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बनाएंगे। रिचेस्ट धनवान बनना है, ज्ञान को धारण करके, ज्ञान को अमल में लाकर।
धनवान बनते हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के साथ भरपूर बनते हैं। लकीएस्ट है हम जो खुदा दोस्त ने हमको अपना बना लिया है। तो इन 4 स्मृतियों के साथ रहकर हमको उच्चतम पाठ बजाना है। ये बाबा हमको समझ देते हैं। तो सारा दिन क्या बोला है बाबा ने? प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्व चिंतन और शुभ चिंतन। शुभ चिंतन सभी आत्माओं के लिए, सब शुभ शुभ होना है, सब अच्छा अच्छा होना है। स्व चिंतन अनादि आदि विशेषताओं को सामने रखना है और सारी अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करना है। अनादि आदि विशेषताओं को धारण करते हुए कमी कमजोरियों को खत्म करना है, उसको कहते हैं स्व का चिंतन। हाईएस्ट है ना प्रभु चिंतन, भगवान मेरे पिता है ना, बाबा को याद करना। बाबा की कितनी सारी विशेषताएं, उनकी महिमा करना। ज्ञान चिंतन, जो वो ज्ञान हमको सुनाते हैं बस वही मेरी बुद्धि में चलता है और कुछ ना चले। अब कुछ और ना चले, नहीं तो पाप आत्मा बन रहे हैं। और जितने लोग मेरी वजह से पाप आत्मा बन रहे हैं, सबकी सजाएं मुझे मिलेंगी। मेरे पर ग्रहचारी बैठी हुई है, मुझे ध्यान रखना है। ये ग्रहचारी इसलिए बैठी हुई है क्योंकि शिव बाबा का कहना नहीं मान रहे। शिव बाबा का कहना मानेंगे तो मेरे पर बृहस्पति की दशा बैठेगी, सारे ग्रह शांत हो जाएंगे, नहीं तो तंग करके रख देंगे। पहले फंसा के रखेंगे, बंदा उसी में उलझा रहेगा, फिर परीक्षाओं का दौर हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। रोग भी आएंगे, तकलीफें भी होंगी, खाने को नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, सब कुछ दुखों के पहाड़ बाबा उसी को बोलते हैं कि जब साधन बंद हो जाएंगे ना, जब पानी से बनने वाली चीजें सारी नहीं मिलेंगी, उस समय बाबा कहते हैं एकदम ल्यूनेटिक एसाइलम बन जाएगी दुनिया। सरकार के कहने से थोड़ी हम धनवान बन जाएंगे। वो तो बाबा कहते हैं कब शुरू में ही बाबा ने बोला था कि ये जो वायदे करती है ना सरकार, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि कलयुग की समाप्ति है। अनाज जितना मर्जी बोलेंगे कि हम लाएंगे, एक भी दाना प्रकृति अच्छा नहीं रहने देगी, सब कुछ गंदा कर देगी। क्योंकि जब सजा देगी तो फिर छोड़ेगी, वो हमारे कर्मों की सजा होगी। किसी के साथ प्रकृति नाजायज नहीं करेगी। जो उसके मीन्स जो उसने किया है ना, उसी के अनुसार सजा देगी। इसलिए कोई नहीं कह सकता उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, नहीं कह सकता है उसे। आत्मा जागृत हो जाएगी, वो समझ जाएगी कि मैंने ही बुरे कर्म किए थे, खुद ही चिल्लाएगी, खुद ही बोलेगी। और बाबा ने बोला खुद ही अपना रिजल्ट अपने कर्मों के द्वारा आउट कर देगी। लोग देखकर कहेंगे ये प्रजा है, ये दास दासी है। उसका साक्षात्कार भी होगा, राजाओं का साक्षात्कार भी होगा, फरिश्तों का साक्षात्कार भी होगा, सबका साक्षात्कार होगा। ओपन होगा रिजल्ट। पुरुषार्थ गुप्त है, रिजल्ट ओपन है। इसलिए छिपकर हम क्या कर रहे हैं, भगवान का कितना कहना मान रहे हैं, कितना नहीं मान रहे हैं, सारा आउट हो जाए। आज का स्लोगन है सदा अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहकर ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले विजयी आत्मा। मैं कल पहले वाली विजयी आत्मा। अपनी स्व स्थिति में स्थित रहो, बाबा कहते हैं अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहो। मैं कल पहले वाली विजयी रतन आत्मा हूँ। मैंने कल पहले भी विजय प्राप्त करी थी, अब भी कर रही हूँ और करूंगी। दिल शिकस्त नहीं होना है। दादी कहती है पुरुषार्थ में अगर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो और तुम तरक्की नहीं कर पा रहे हो, कभी भी दिल शिकस्त मत होना। ये तुम्हारे क्या बोले कि हिम्मत की और तुम्हारे क्या बोले दृढ़ता की परीक्षा हो रही है। ऐसा भी होगा किसी किसी के साथ। बहुत कर रहे हैं, चेंज नहीं आ रहा है। दृढ़ता की परीक्षा हो रही है। कितना अभी तक मैंने कौन लेता है ये परीक्षा ना, ये सृष्टि लेती है परीक्षा। बाबा कुछ नहीं करते। बाबा तो हमको यही बोलते हैं कि तुम ना, जैसे कल पढ़ाया था ना, हिम्मत का तुम एक कदम मत छोड़ना, क्योंकि तुम अगर एक कदम हिम्मत रखोगे ना, 1000 कदम मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो एक अरसे तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं चुप रहूंगा, लेकिन एक लिमिट तक जब परीक्षा पूरी हो जाएगी फिर मैं तुम्हें थाम लूंगा, घबराना मत। ये बाबा हमको पूरा विश्वास दिलाया। उसके पहले भगवान ने हमें पढ़ाया
भगवान का कितना मैंने कहना माना, कितना मैंने धारणा करी, उसकी सारी की परीक्षा ड्रामा, प्रकृति, माया और यमदूत लेंगे। 8 पेपर हमको देने हैं, 8 पेपर देने हैं हमको। 8 पेपर लेगी। अगर मैं 8 पेपरों में पास हो गई, मैंने दृढ़ता रखी कायम, फिर बाबा थाम ले। जब तक 8 पेपर हो रहे हैं तब तक नहीं कुछ कर सकते बाबा। टीचर, बाबा कहते हैं ना, टीचर तुम्हें पेपर के समय में मदद नहीं कर पाएगी, इसलिए बच्चे जो करना पहले कर लो। तो भगवान कहते हैं अपनी श्रेष्ठ पोजीशन, मैं विघ्न विनाशक आत्मा, मैं विजयी रतन आत्मा, ये जो बाबा ने इतने अच्छे, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, श्रेष्ठ पोजीशन। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान, शिव पिता परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, श्रेष्ठ पोजीशन, इसमें स्थित रहो। तो जितने भी लोग ऑपोजिशन कर रहे हैं, सारी ऑपोजिशन थोड़ी देर के लिए ऑपोजिशन होगी, बस मुझे डावाडोल नहीं होना। जैसे ब्रह्मा जी, हजारों लोग, ना सारी दुनिया ही विरोधी बन गई थी ब्रह्मा जी की, लेकिन वो अपने श्रेष्ठ पोजीशन में रहे, आत्मा परमात्मा का बच्चाओं की पोजीशन में रहे, सारी ऑपोजिशन एक दिन समाप्त हो गई। बस हमको धीरज रखो। और जो सोल ऑपोजिशन में भगवान को नहीं छोड़ती, भगवान के साथ रहती है, वो बाबा कहते हैं जितना भी चारों तरफ से दुश्मन बन जाए ना, वो सारे दुश्मन फिर सहयोगी बन जाते हैं और वो विजयी रतन बन जाते हैं। तो ऑपोजिशन भी होगी, परिस्थितियां भी आएंगी, भूत प्रेत आत्माएं भी आएंगी, प्रकृति भी सजा देगी, ड्रामा भी देगा, सब कुछ होगा। हमको किस में रहना? श्रेष्ठ पोजीशन में रहना, बस अचल अटल रहना। ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, ना कोई प्रश्न, ना कोई करेक्शन, ना कोई रिएक्शन, ना कोई रिपल्शन, ना कोई अट्रैक्शन, ना कोई रिजेक्शन, ना कोई एब्जॉर्प्शन, ना कोई रिफ्लेक्शन। बस हमको स्थिर रहना है, बाबा की याद में रहना। थोड़ी देर में प्रकृति भी शांत, ड्रामा भी शांत, ऑपोजिशन भी शांत, विजयी रतन बन जाए, क्योंकि हमारा किया हुआ हमारे सामने आ रहा है। उनको शांति से उसको चुप्त करो, शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहकर चुप्त करना है। और वो शक्तिशाली स्थिति प्रभु की मौजूदगी में रहकर हमको बनानी है। मीठे मीठे परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, अष्टरत्नों का धन्यवाद करेंगे, नवग्रहों का धन्यवाद करेंगे, 16,108 करोड़ आत्माओं में से जो बच गई हैं उनका धन्यवाद करेंगे, एडवांस पार्टी के सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे, प्रकृति के 5 तत्वों का धन्यवाद करेंगे, और जो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली करोड़ों की आबादी है उसका धन्यवाद करेंगे, साधनों का धन्यवाद, साधनों को बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद हम करेंगे, और जो अनमोल संगम युग का ये समय है उसका हम धन्यवाद करेंगे, और यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे, और फिर जो भी आप सभी सोल्स हैं उनका धन्यवाद करेंगे, और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है उसका हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।